Welcome my dear students. Class 12th Biology Human Health and Disease. टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस का जो सब टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में वो होगा इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूजेस। एज़ पर योर डिमांड, जैसा कि आप लोगों ने कहा है, मैं सिर्फ NCERT कंटेंट ही रीड करूंगा और उसी को एक्सप्लेन करूंगा, कोई एक्स्ट्रा एडिशन इसमें नहीं करूंगा। बट दिस टाइम आई कांट फोकस ऑन द बुक, वो थोड़ा टीडियस वर्क है मेरे लिए कैमरा होल्ड करना। सो आई जस्ट शेयर ऑन द स्क्रीन एंड आई रीड एंड एक्सप्लेन लाइन बाय लाइन, आई प्रॉमिस। लेट्स स्टार्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूजेस। अब जैसी बात है कि अगर हम यूज़ करेंगे हमारी बॉडी पे ड्रग और अल्कोहल का साइड इफ़ेक्ट तो होना निश्चित है। इसी को NCERT ने फोकस किया है और क्लास 12th में ही क्यों रखा है, क्योंकि अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट ने इस एज में इस चीज़ को नहीं समझा तो इसके बाद वो मिस गाइड हो सकता है ना, वो भ्रमित हो सकता है। और जब बायोलॉजी का स्टूडेंट ही भ्रमित हो जाएगा तो फिर दूसरा कौन संभालेगा? क्यों? क्योंकि बॉडी की फिजियोलॉजी की परफेक्ट नॉलेज अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट या लाइफ साइंस के स्टूडेंट को नहीं है तब तो बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बाकी किसी को उतनी नॉलेज होगी नहीं, क्योंकि बाकी पर्टिकुलरली उसे कोई पढ़ता नहीं। तो शुरू करते हैं। The immediate adverse effects of the drugs and alcohols abuses are manifested in the form of reckless behavior. Reckless मतलब आक्रमण करना, गुंडागर्दी जिसे आप कह सकते हैं। Reckless behavior, vandalism and violence मतलब क्रूर, एकदम क्रूर, बर्बर हो जाना, गुंडागर्दी पे उतर आना। तो इस तरह के बिहेवियर जब सीवियर कंडीशन में आ जाता है इंसान तो यही करता है, क्रूर, बर्बर, मतलब हर वो काम जो सोसाइटी से अपोजिट होती है वो शुरू कर देता है। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दें। ना आप खुद उस चक्कर में पड़ें, ना किसी अपने दोस्त को उसमें पड़ने दें। एक्सेसिव डोजेस ऑफ द ड्रग्स में लीड to the coma and death due to the respiratory failure, heart failure or cerebral hemorrhage. Simply it means that if you use excess amount of drugs and alcohols, or you can say the combination of both alcohol as well as drug also, इस कंडीशन में आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, फेल्योर ऑफ द नर्वस सिस्टम। कार्डियक सिस्टम जो आपका हार्ट बीट है वो भी फेल हो जाएगा। फाइनली ब्रेन हैमरेज की कंडीशन भी आती है, सेरेब्रल हेमरेज, जिसको आप ब्रेन हैमरेज कॉमन भाषा में कहते हैं। यानी किसी भी तरह से एक्सेसिव डोज बॉडी के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ना ये हमारे डिप्रेशन को दूर कर रहा है और ना ही ये हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, उल्टा हमें अपने सोशल बिहेवियर से तो अलग कर ही रहा है, पर्सनली भी हमको बिल्कुल चेंज कर दे रहा है। सो अवॉइड दिस। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर intake along with alcohol generally results in overdosing and even causes deaths. मैंने पहले बताया कि ये डेथ भी कॉज करता है अगर कॉम्बिनेशन में अल्कोहल के साथ ड्रग्स को लें या ओवरडोज करके लें, क्योंकि सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं। मैंने पहले भी इस चीज़ को समझाया कि जो ड्रग्स होंगे वो हमारे बॉडी के रिसेप्टर्स, जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं, वहाँ जाके बाइंड होंगे। अब जब रिसेप्टर्स पे वो बाइंड हो जाएंगे तो मैसेज कन्वे होगा नहीं बॉडी में। लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर ऐसा हो जाए तो कॉमा, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा तो कोई मैसेज नहीं है, फाइनली डेथ। भाई दिल की धड़कनें रुक गई, डेथ, है ना। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ द ड्रग एंड
alcohol abuse is among the youth. Youth means 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Youth. These are what? Youth. क्या? पढ़ाई का परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन कहीं और है, तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, आपका सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके अंदर विड्रॉल सिम्टम हो जाएगा. हम नहीं, ये सब छोड़ो, हटाओ, ये सब नहीं हो पाएगा. पर्सनल हाइजीन आपकी कम हो जाएगी. आप साफ सफाई में, मतलब खुद की भी साफ सफाई नहीं रखेंगे. आपका इन सोशल बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे, रेकलेस हो जाएंगे, वैंडलिज्म वाली कंडीशन में पहुंच जाएंगे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. व्हाट द परफेक्ट सम सिम्टम्स आर academic drop in academic performance, exactly, unexplained absence from school and college. भाई अब गायब ही रहेंगे, पता ही नहीं है क्यों, लेकिन बस गायब रहेंगे. डिप्रेशन में रहेंगे, फटीग यानी थकावट रहेगी, एग्रेसिव रहेंगे, रिबेलियस बिहेवियर होगा, आप हमेशा झगड़े करने पे उतारू रहेंगे, चिड़चिड़ेपन के कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है. अब आपने उसको अपनी बॉडी में जगह दी है ड्रग्स एंड एल्कोहल्स को. ओके. डिटेरियरेटिंग रिलेशनशिप्स विद द फैमिली एंड फ्रेंड्स. दोस्तों और परिवार के साथ भी आप सारे संबंध बर्बाद करते चले जाएंगे. शनैः मीन्स स्लोली. इससे बुरा और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं. Deteriorating relationship with the family and friends, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating behaviors. बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा स्लीपिंग और ईटिंग बिहेवियर में. साथ ही साथ फ्लक्चुएशंस इन वेट, वजन कभी बहुत बढ़ेगा, घटेगा, एंड एपेटाइट, कभी भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, कभी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, कई दिन तक नहीं लगेगी. There may even be so far reaching implications of drug and alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy the drugs, alcohols, then इसी कंडीशन में then he or she, whatever, male or female, it doesn't matter. कोई भी अल्कोहल यूज़ करता, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, it doesn't matter. Then he or she use some shortcuts और may turn into stealing. बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत पूरी करनी है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे. और यहाँ से एक गलत रास्ता आपको मिलता है. सोसाइटी में आपकी गलत इमेज भी बनेगी अगर एक बार भी आप पकड़े गए तो. क्लियर है? ऐसी कोई भी हरकत आप नहीं करेंगे, ना किसी को करने देंगे. और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और उनके फैमिलीज़ को बताएंगे कि आपके जो मेरे फ्रेंड हैं उनके मम्मी पापा को आप तुरंत कॉल करेंगे, समझाएंगे कि देखिए ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज़ उसको आप समझिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ द चाइल्ड. और इसके लिए फिर आपको साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. एट टाइम्स ड्रग और अल्कोहल एडिक्ट becomes the cause of mental and financial distress to his or her entire family and friends. तो ऐसा नहीं है कि अल्कोहल यूज़ करने से सिर्फ उस आदमी का नुकसान होगा. ही और शी, इट डजंट मैटर. आदमी मीन्स ह्यूमन बीइंग, उस ह्यूमन बीइंग का नुकसान होगा. नहीं, पूरी की पूरी. क्योंकि जब आप स्टीलिंग करेंगे तो सबसे पहली स्टीलिंग आप घर से शुरू करते हैं. सबसे पहली चोरी कहाँ से शुरू करते हैं? घर से. Simply it means you cause a severe threat to your family financial structure. आप अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो. वहाँ से प्रॉब्लम आप इस कदर क्रिएट कर दोगे कि आपकी पूरी फैमिली का इनकम पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, लॉस हो सकता है. कोई भी ईमानदारी से कमाने वाला आदमी होगा तो इतने ही पैसे होंगे. हाँ, वो बात अलग है कि अब पता नहीं बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मनी हो तो बात अलग है. बट
कॉमन पीपल की बात हो रही है। तो ऐसा कभी भी किसी भी कीमत पे नहीं करना आपको। नेवर, नेवर मीन्स नेवर, कभी भी नहीं। चलिए नेक्स्ट, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली। ओके, इंट्रावीनसली, इंट्रावीनस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ना, वो क्या बोलते हैं, रेलवे लाइन के किनारे, सड़क के किनारे, बस अड्डे के अगल बगल ऐसे लोग आपको आसानी से मिल जाएंगे। सिरिंज जो इंजेक्शन होती है, सिरिंज लेके रखते हैं, कुछ ड्रग्स होते हैं उसको लगाते हैं, मेल फीमेल दोनों मिल जाएंगे आपको। या मूवीज़ में भी दिखाता है, बहुत सारे कमरे में पड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें दिखाता है बड़े घर के लोग होते हैं। बट इट डज़ नॉट मैटर कि वो बच्चे बड़े घर के हैं कि छोटे घर के हैं कि कम, एक बार अगर आपने वहाँ एंट्री ली तो चाहे आप किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका पर्सनल लॉस तो होना परफेक्ट निश्चित है। और साथ में सोसाइटी और फैमिली भी। हो सकता है कि आप फ्यूचर के बहुत अच्छे साइंटिस्ट हों, आप फ्यूचर के बहुत अच्छे डॉक्टर हों, बहुत अच्छे सिटीजन हों, आप सोल्जर हों, आप एक अच्छे मार्शल ऑफिसर हों, आप अच्छे टीचर हो सकते हैं। मतलब हर एक संभावनाओं को आप उस दिन ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ उस दिन जिस दिन आप पहली बार ड्रग्स को लेना शुरू कर देते हैं। और हर एक बार ड्रग के अब्यूज़ के साथ आप ये सारी संभावनाओं को समाप्त करते चले जाते हैं। मीन्स फॉर एवर यू किल ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़ whenever you take drugs। तो यहाँ बात हो रही थी इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली मीन्स, so there are some veins, you know, okay, there are veins, the blue color veins। So some people try to inject directly drugs into these veins with the help of syringe, directly, intravenous condition। और ये इंट्रावीनस कंडीशन बहुत ही खतरनाक होता है। इट इज़ वेरी 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 डेंजरस। वाई इट इज़ सो? इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है? इसका कारण ये है कि जब आप इंट्रावीनसली ड्रग्स को लेते हो तो एक सिंगल सिरिंज होती है और वहाँ पे 5 to 6 लोगों का ग्रुप बैठा होता है। और नॉर्मली उनमें से ऐसे लोग आपको ज़रूर मिल जाएंगे जिनको कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ होगी जो कि एक बार ट्रांसफ़र हो गई तो उसका क्योर नहीं हो सकता। लाइक हेपेटाइटिस, एड्स। आप जानते हैं एड्स सेक्सुअल कांटेक्ट से ज़्यादा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ड्रग की वजह से पहुंच जाता है बॉडी में, क्योंकि एक ही सिरिंज यूज़ करते हैं, पता नहीं किसको HIV है, वो ट्रांसफ़र हो गया तो हो गया। एक छोटे से नशे की वजह से आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो गई। ये एक सोशल इनजस्टिस या आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक बुराई है, इसलिए इससे बचने की बहुत आवश्यकता है। तो आगे मैं लाइंस को कंप्लीट कर देता हूँ। मैंने जो आपको समझाया वही लिखा होगा आगे लाइंस में। दोज हु टेक ड्रग्स intravenously, that is direct injection into the vein using a needle or and syringe, are much more likely to acquire serious infections like AIDS and hepatitis B. The viruses which are responsible for these diseases are transferred from one person to another by sharing of infected needles and syringes। क्योंकि एक ही सिरिंज और निडल को वो यूज़ करते हैं और इस तरह से वो डिजीज हो जाते हैं, चाहे अनचाहे। ओके, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट मैटर। मैटर इज दैट यू लॉस्ट योर लाइफ, यू क्रिएट प्रॉब्लम्स टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड ऑल द सोसाइटी। Both AIDS and hepatitis B infections are chronic infections and ultimately fatal। मरना ही है, बचने का कोई विकल्प है ही नहीं। AIDS can be transmitted to one's life partner through sexual contact, while hepatitis B is transmitted through infected blood only। हेपेटाइटिस बी के जितने भी शिकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स सिरिंज को यूज़ करें या इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफर तभी हो सकता है, इसके अलावा नहीं होता है ना। इसके अलावा
अगर आपकी बॉडी में जाता है तो वो कंटामिनेशन से ही कहीं से जाएगा, सेक्सुअली ट्रांसफ़र नहीं होता, सेक्सुअली ट्रांसफ़र नहीं होता। ओके, द यूज़ ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडल्सेंस may also have long term effects। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का मतलब भाई एडल्सेंस में आपने शुरू किया, मान लीजिए चलिए आपने 20 के आसपास शुरू किया और वो इतना ज़्यादा हो गया, एक्सेसिव अमाउंट में हो गया कि आप 25 की एज तक आते आते हद कर दिया आपने, मीन्स यू क्रॉस ऑल योर लिमिट्स। तो आपका ब्रेन नर्वस सिस्टम तो ब्रेक डाउन हुआ ही हुआ, आपका लीवर डैमेज हो गया, मीन्स rot of liver takes place, rotting takes place in the liver, cirrhosis, this condition is what? Cirrhosis. It could lead to heavy drinking in adulthood, the chronic use of drugs and alcohol damages nervous system and liver, and this is what? Cirrhosis. The use of drugs and alcohols during the pregnancy is also known for the adverse effect of the development of fetus. The developing fetus in the mother's uterus is badly affected if mother taking alcohols or drugs continuously during the pregnancy. So please avoid these things. Next, para is another misuse of drugs is what certain sportsmen to enhance their performance. Yes, exactly. स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं और इसीलिए अब तो मतलब किसी भी गेम से पहले डोप टेस्ट होने लगा है, इसीलिए यही चेक करने के लिए कि कोई ऐसा ड्रग या ऐसी दवाई ही ड्रग है ना, ऐसा ड्रग तो नहीं यूज़ किया जो स्टेरॉयड हार्मोन के फॉर्म में हो या इन्हेंस आपकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करे, जिससे कि आपके मसल्स ग्रो हो जाएं, आपकी स्टेमिना अचानक से बढ़ जाए और उसकी वजह से आप बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं आर्टिफिशियल तरीके से, नॉट नेचुरल, दिस इज़ नॉट नेचुरल। आर्टिफिशियल तरीके से आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए डोप टेस्ट होने लगे। ऐसे बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे और मैंने भी बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे केसेस देखे, जब ओलंपिक मेडल जीतने के बाद डोप टेस्ट में ये पता चलता है कि सामने वाले ने गलत तरीके से ये मेडल जीता है और ओलंपिक मेडल्स जब ये कंफर्म हो जाता है तो ओलंपिक मेडल उसे वापस भी ले लिया गया है ना, विड्रॉ कर लिया गया मेडल उनसे। तो स्पोर्ट्स पर्सन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इस तरह के स्टेरॉइड ड्रग्स या स्टेमिना इन्हेंस करने वाले ड्रग्स का यूज़ करने से होता क्या, चेंजेस क्या आते हैं बॉडी में। फीमेल की अगर बात करें तो चिड़चिड़ापन, एग्रेसिवनेस, एग्जैक्ट एग्रेसिवनेस। भाई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको स्पोर्ट्स के लिए क्या चाहिए, एग्रेशन चाहिए, एग्रेसिवनेस आ जाएगा और वो परमानेंट बिहेवियर में आ जाएगा, एग्रेसिवनेस परमानेंटली बिहेवियर में आ जाएगा। साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे। उसके साथ अब क्योंकि आपने ऐसे ड्रग्स यूज़ किए तो वो मैस्कुलिन बिहेवियर और मैस्कुलिन फेस होना शुरू हो जाता है, दाढ़ी मूंछ दिखनी शुरू हो जाती है, या नहीं भी दिखती है तो हेयर थोड़े ज़्यादा फेस पे आने लगते हैं और बोन डेंसिटी में चेंज आ जाता है। तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। मैं लाइंस को रीड कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। वैसे तो मैंने एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है कि फीमेल में क्या चेंजेस आ जाते हैं, बट आपके लिए मैं लाइंस को रीड करता हूँ। दे misuse narcotic, analgesics, anabolic steroids and diuretics and certain hormones in sports to increase muscle strength and bulk and to promote aggressiveness and as a result of increase in the athletic performance.
द साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन द फीमेल्स, क्या होंगे भाई, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे? It actually includes masculinations. What? मेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, यही तो मैं बता रहा था, मेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा. इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, excessive hair growth on the face and body, enlargement of clitoris, okay, and deepening of voice. Whereas in males, अगर मेल की बात करें तो मेल में क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम होगी? सो इन मेल, whereas in the males it includes acne, okay, and increased aggressiveness तो दोनों, मतलब ये तो इसका कॉमन सिम्टम है, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, एग्रेसिवनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई. डोज ही इसीलिए ले रहे हैं कि हमारी मसल्स और स्टेमिना बढ़े, मतलब एग्रेसिवनेस बढ़े, ये तो कॉमन सिम्टम है. ओके, देन डिक्रीज्ड स्पर्म प्रोडक्शन, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, जो लोग सोचते हैं कि नहीं बहुत इंक्रीज करेगा, पावर होगा, नो, इट इज नॉट. टेस्टिकल की साइज रिड्यूस होगी, स्पर्म का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा. प्रीमेच्योर बाल्डनेस, गंजापन हो जाएगा, बहुत पहले अर्ली स्टेजेस में आने लगेगा, है ना. इसके अलावा एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एंड दीज इफेक्ट्स मे बी परमानेंट विथ प्रोलॉन्ग्ड यूज्ड. अगर कंटिन्यूस यूज है तो बिल्कुल ये तो परमानेंट हो ही जाएगा, इसमें तो कोई इफ एंड बट होता ही नहीं है. बॉडी है, बॉडी ने एक बार रिस्पॉन्स करना शुरू किया तो एडवर्स इफेक्ट्स वैसे ही होंगे जैसा कि एक्सपेक्टेड है. ओके, इन द एडोलसेंट मेल और फीमेल, सीवियर फेशियल एंड बॉडी एक्ने एंड प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स may result in the stunted growth. इसीलिए एडल्सेंट की कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है. एज आई टोल्ड यू, दिस इज द स्टेज ऑफ व्हाट, रिबेलियस बिहेवियर, संघर्ष और तूफान की अवस्था है ये. कौन? किशोर अवस्था, एडोलसेंस. सो देयर इज अ प्रॉपर नीड टू cure yourself and take care of yourself as a student of biology, as well as take care of your family, friends and society. So this is all about the effects, the adverse effects of drugs and alcohol abuses. In the very next section we are talking about the preventions and controls. Thank you. कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई. थैंक यू.